नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होने जा रहा है। पंचायत के चुनाव के लिए सरकार ने, राज्य चुनाव आयोग ने और दावेदारों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी दोस्तों को मैं बताने जा रहा हूं कि आपके गांव में कौन सी सीट आएगी। आरक्षण के नियमों का पालन अगर नहीं होता है तो आप किस प्रकार से आपत्ति को दर्ज करा सकेंगे, आपत्ति को कैसे दाखिल किया जाएगा, पूरा का पूरा नियम समझिए। आपकी जो भी राय हो आप लोग अपनी राय को कमेंट करिएगा। अगर कुछ भी पूछना है तब भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, प्रधानी के चुनाव में आरक्षण कैसे तय होगा इसको हम आपको बताने जा रहे हैं। 2026 पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यूपी पंचायत चुनाव 2026 आरक्षण का फार्मूला क्या होगा, कैसे लागू होगा आपके गांव में आरक्षण, इस वीडियो के माध्यम से आप जानिए। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रत्येक वर्गों में होता है। महिलाओं के अलावा जो सीटें आती हैं दोस्तों, ओबीसी महिला की सीट आती है, एससी महिला की सीट आती है, सामान्य महिला की सीट आती है। यानी कि 33% सीटें, 100 सीट अगर है तो 33% सीटों में महिलाओं की भागीदारी होगी। अब जब महिलाओं की भागीदारी होगी तो ओबीसी महिला के लिए सीट आएगी, एससी महिला के लिए सीट आएगी, सामान्य महिला के लिए आएगी और इसके अलावा ओबीसी की अगर सीट आती है तो महिला व पुरुष दोनों लड़ सकता है। सामान्य की सीट आती है तो महिला व पुरुष दोनों लड़ सकता है। सामान्य में तो एससी भी लड़ सकता है, ओबीसी लड़ सकता है, एसटी लड़ सकता है, एससी में तो एससी अकेले लड़ सकता है, आप सब जानते हैं। तो दोस्तों, आगे मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहली सूचना आप ये जान लीजिए। अगर आप पंचायत के चुनाव में वोट डालने जा रहे हैं या आप पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, नाम के लिए, मतदाता सूची के लिए आपका सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए जिसकी उम्र 1 अप्रैल 2025 को 18 साल बीत चुकी है। 1 जनवरी 2025 को 18 साल बीत चुकी है। उसका नाम वोटर लिस्ट में जरूर डलवाइए, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे विवाहित हो, चाहे अविवाहित हो, सबका डलवाना जरूरी है। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, उसके बाद ई-बीएलओ ऐप के माध्यम से अब की बार सारा सिस्टम सेट किया जा रहा है और ई-बीएलओ ऐप के माध्यम से ही सरकार अब की बार, चुनाव आयोग अब की बार किसी का नाम हटाना हो, किसी का नाम जुड़वाना हो, काम कर रही है इस पर। तो बहुत अच्छी सुविधा लाई गई है, इसका मैं स्वागत करता हूं। सभी बीएलओ को ऐप के माध्यम से मतदाता सूची का पुनरीक्षण करना है, इससे फ़ायदा होगा, सब लोग देख भी सकते हैं। इससे कागजी कार्यवाहियों में जो बाधाएं आती हैं, क्योंकि बहुत जगह तो कागज़ ले जाते हैं लेकिन नाम ही नहीं चढ़ाया जाता, इस पर भी कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत अच्छा निर्णय है, इसका हम लोग स्वागत करेंगे। आप लोग स्वागत करिए और अपने बीएलओ से ज़रूर मिलिए। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आरक्षण के संबंध में कैसे नियम लागू होगा। दोस्तों, जो आरक्षण की रूपरेखा होती है, प्रमुख बिंदु होते हैं, सबसे पहले आयोग के गठन पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि आयोग का गठन कर दिया गया है, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया गया है। तो पिछड़ों को अगर कोई दिक्कत होती है तो पिछड़े वर्ग आयोग से आप लोग संपर्क करेंगे। कैसे करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। जो अब की बार जनगणना और आधार वर्ष लिया जा रहा है, क्योंकि 2011 के बाद कोई जनगणना हुई नहीं। वैसे जनगणना 10 साल में होती है, लेकिन जो वर्तमान की सरकार है इसकी जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं कि जनगणना करवाए। इस सरकार का फेलियर माना जाएगा कि 2011 से 2025-26 आ गया और सरकार जनगणना नहीं करवा पाई। अगर आप बीजेपी के समर्थक हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक हैं या विरोधी हैं वो बात अलग है, लेकिन जो दायरा तय किया गया है जनगणना करने का वो दायरा सरकार नहीं कर पा रही है, तो सरकार का फेलियर ही कहा जाएगा।
तो दोस्तों 10 साल के बाद जब जनगणना नहीं हो पाई, अगर जनगणना हुई होती तो 2021-22 में ही जनगणना हो गई होती। अगर हम गलत कहें तो आप लोग बताइएगा। तो अभी तक नहीं हो पाई है, तो अब 2011 की जनगणना को ही आधार माना जाएगा। वहीं पर ओबीसी आबादी के लिए 2015 के रैपिड सर्वे डेटा का प्रयोग किया जाएगा। वहीं पर यह रैपिड सर्वे बताता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ओबीसी की आबादी कितनी है। वैसे ग्रामीण क्षेत्रों में 53.33% ओबीसी की आबादी है। ब्लॉक स्तर पर संपूर्ण 27% आरक्षण मिलना है, यानी कि ब्लॉक स्तर पर जो आरक्षण लागू होगा 27% आरक्षण मिलना तय है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ 27% से कम आबादी है वहाँ पर थोड़ा से कम आरक्षण का लाभ मिलेगा। वहीं पर दोस्तों आरक्षण परसेंटेज की अगर हम बात करें दोस्तों, वर्ग और महिलाओं के लिए ओबीसी के लिए 27%, एससी के लिए 21%, 20.7 मतलब 21 ही मान लीजिए, एसटी के लिए 0.56%। दोस्तों इनके अतिरिक्त हर वर्ग की महिलाओं को कुल आरक्षित सीटों का 33% मिलेगा। ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन आपको यह जानना है कि आपके गांव में कौन सी सीट आएगी, यहीं पर समझना है। चक्रानुक्रम प्रणाली, आपके गांव में अब की बार जो भी सीट हो वह बदलनी चाहिए। नहीं बदलती है तो आप मान लीजिए कहीं ना कहीं घोटाला हो रहा है, जो भी सीट है। क्यों? क्योंकि देखो पंचायत चुनाव में चक्रानुक्रम आरक्षण रोटेशन व्यवस्था लागू रहेगी, ताकि हर चुनाव में अलग अलग क्षेत्र सीटों के लिए आरक्षण बदलता रहे, विरोध से बचा जा सके। अगर नहीं बदलता है तो आपको विरोध भी करना पड़ेगा। कैसे विरोध करोगे? पिछली 2 बार नियमावली और चक्रानुक्रम नीति को ही बार बार दोहराया जा रहा है, कोई बात नहीं है दोस्तों। ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन हुआ है, इससे जनसंख्या में थोड़ा इधर उधर हुआ है, क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो शहरी बेल्ट में चले गए हैं, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम में चले गए हैं, ये अलग मैटर है। और जो लोग कह रहे हैं कि भैया कैसे होगा, चुनाव 2026 में होगा, आरक्षण के लिए काम शुरू होने वाला है, अभी शुरू नहीं हुआ है। मतदाता सूची के लिए काम शुरू हो चुका है, इस पर आपको ध्यान देना है, मतदाता सूची सही करवाइए। और पूरी चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, अगर आपके गांव में काफ़ी समय हो गया है एससी सीट नहीं आई है तो अब की बार आनी चाहिए, एकदम साफ साफ बात। काफ़ी समय हो गया है ओबीसी सीट नहीं आई है तो आनी चाहिए। काफ़ी समय हो गया है सामान्य सीट नहीं आई है तो आनी चाहिए, लेकिन वर्तमान की जो सीट है वो नहीं आनी चाहिए, ये नियम कहता है, क्योंकि हर बार बदलना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट लगेगी तभी आरक्षण प्रक्रिया लागू होगी। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपके यहाँ आपको लगता है कि गलत हो रहा है, सीट नहीं आ रही है, तो भैया सीट नहीं आ रही है तो लड़ाई लड़नी पड़ती है, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में लड़ाई लड़ने का अधिकार है, और लड़ाई लड़ने के अलावा लोकतंत्र में कुछ बातें ऐसी हैं कि हमारा देश कुछ जगहों पर कागज में ही लोकतंत्र है, बहुत जगहों पर जुगाड़ पानी लगाकर लोग कुछ ना कुछ खेला करा देते हैं। तो इसके लिए खेला को आपको फेल करने के लिए एकजुट होना पड़ेगा, अपने समाज को इकट्ठा करना पड़ेगा, कुछ लोगों की कमेटियां बनानी पड़ेंगी। इसके लिए आरक्षण सूची जारी की जाती है, इसमें बताया जाता है कि आपके गांव में कौन सी सीट आएगी। अगर आपको आपत्ति है तो यह ग्राम पंचायत, ब्लॉक ऑफिस, तहसील, आप तो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर प्राइवेट ही पता लग जाता है। दोस्तों आपत्तियां, समय सीमा, जब आपके यहाँ आरक्षण सूची जारी हो जाए तो 3 से लेकर 7 दिन तक समय मिलता है। इसके अंतर्गत ही आप आरक्षण के लिए आपत्ति दर्ज कराएं। देरी से अगर दर्ज कराते हैं तो आपकी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। कहाँ दर्ज कराएं, कैसे तैयार करें आपत्ति? आपत्ति में आपको एक आवेदन पत्र देना पड़ेगा, जिसमें आवेदक का नाम, मोबाइल, पता, वार्ड, पंचायत, आरक्षण में आपत्ति क्या है, किस कारण आपके यहाँ रोस्टर नियम का उल्लंघन किया है, जातिगत आंकड़ों को गलत दर्शाया गया है, महिला आरक्षण गलत सीट पर दिया गया है, यह भी आपको बताना है। आपत्ति का विधिक या सांख्यिकी आधार आपको पूरा उसका सबूत पेश करना है अधिकारियों के समक्ष। दोस्तों प्रमाण के बिना आपत्ति कमज़ोर मानी जाएगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कहाँ जमा की जाती है आपत्ति। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वीडियो के यहाँ जमा की जाती है, जिला पंचायत राज अधिकारी DPRO के यहाँ जमा की जाती है, निर्वाचन अधिकारी के पास जमा की जाती है,
खुद जाकर जमा कर सकते हैं, रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से जमा कर सकते हैं, या ऑनलाइन आजकल सुविधा होने वाली है अब की बार। आपत्ति पर अधिकारी सुनवाई करेंगे, समीक्षा करेंगे, संभवतः आपको बुलाया जाएगा, अन्य पक्षकार को भी बुलाया जाएगा। सत्यापन और जांच के बाद अधिकारी अपना निर्णय देंगे। अगर आप अधिकारियों के निर्णय से असंतुष्ट हैं तो आपको सीधा कोर्ट जाना पड़ेगा, न्यायालय में जाना पड़ेगा। आप न्यायालय में अगर जाएंगे, हाई कोर्ट चले जाएंगे, हालांकि इतनी बड़ी प्रक्रिया हमारे देश के तमाम लोग पालन नहीं कर सकते, इससे नुकसान झेलना पड़ता है छोटे लोगों को, और बड़े लोग इसका प्रयोग कर लेते हैं। पिछली बार जब 2021 में चुनाव हुआ था तो आरक्षण में काफ़ी घोटाला घपला हुआ था, तो लोग कोर्ट चले गए थे और कोर्ट जाने के बाद आरक्षण की प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था। सरकार से कहा गया था फिर से आरक्षण निर्धारित किया जाए, उसके बाद सीटें बदली थी। तो दोस्तों, सही समय पर आपत्ति देना बहुत ज़रूरी है। प्रमाण के बिना आपत्ति का मूल्य कम होता है। यदि अधिकारी का निर्णय अनुचित लगे तो आप उच्च अधिकारियों या न्यायालय से अपील कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों, अगर आपको आपत्ति लिखना है तो कैसे लिखना पड़ेगा? सेवा में खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक का नाम डालना पड़ेगा, जिला डालना पड़ेगा, विषय पंचायत चुनाव की आरक्षण सूची के विरुद्ध आपत्ति। महोदय, सबने निवेदन है कि ग्राम पंचायत वार्ड संख्या में यह सीट आई है, यह सीट इस नियम के मुताबिक नहीं आनी चाहिए और यहाँ की जनसंख्या इस तरह है, तो आपको पुरानी आरक्षण सूची देना पड़ेगा, जनसंख्या विवरण की प्रति देना पड़ेगा, अन्य संबंधित दस्तावेज बाकायदा अपना पूरा फिल करना पड़ेगा, इसको भेजना पड़ेगा अधिकारियों के समक्ष, तो वहाँ पर आरक्षण पर विचार किया जाएगा। अब जैसे सामान्य तौर पर अगर कहीं ओबीसी सीट अभी है तो वाकई में ओबीसी सीट तो अब की नहीं आएगी, या तो ओबीसी महिला आ जाएगी, जिसके आने के चांस थोड़ा कम होते हैं, ओबीसी महिला आ जाएगी। जैसे ऐसी प्रक्रिया है, अगर सामान्य एक बार आई है तो दूसरी बार सामान्य महिला भी आ जाती है, फिर एससी आती है सामान्य के बाद, फिर ओबीसी आती है, फिर सामान्य आती है, बीच बीच में महिलाओं के लिए सीट आ जाती है। तो कुल मिलाकर इसमें चक्र चलता रहता है, लेकिन चक्र के अलावा जनसंख्या भी जांची जाती है। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, अगर आपको लड़ना है चुनाव तो आपको आपत्ति दाखिल करने के लिए आपत्ति के अलावा आपको मानसिक तौर पर लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे प्रभुत्ववादी लोग ऐसे हैं जो लड़ने भी नहीं देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं प्रभुत्व जमाए रखना चाहते हैं समाज पर। लोकतंत्र की व्यवस्था भले है, लेकिन आरक्षण की सीट आ जाएगी तो अपना आदमी खड़ा कर देंगे, अपनी सीट आएगी तो अपना खुद लड़ेंगे। तो आपकी क्या राय है? आपको क्या पूछना है? कमेंट करिएगा। नमस्कार।